और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री अपनी 2 दिन की सफल कतर यात्रा पूरी करने के बाद स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री का स्विट्जरलैंड दौरा कई मायने में अहम माना जा रहा है। 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में पीएम मोदी का अब स्विट्जरलैंड के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर जोर रहेगा। जिनेवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता करेंगे। सोमवार सुबह पीएम मोदी राष्ट्रपति स्नुडर अम्मानन और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता होगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में मजबूत द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध है। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच वर्ष 2004 में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार था, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। अप्रैल 2000 से सितंबर 2015 तक स्विट्जरलैंड ने भारत में एफडीआई में 3.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश किए। स्विट्जरलैंड भारत में 11वां सबसे बड़ा निवेशक है और पीएम मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। Switzerland would benefit a lot if it engages even more intensely with our country. So the Prime Minister's visit has generated enormous enthusiasm. I had a wonderful discussion with the representatives of the business community, Swiss business community, and the kind of superlatives I heard, I think it is really due because of the changes that are taking place in India. पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जोहान्स स्नुडर अम्मानन से काला धन के विषय पर बातचीत होने की उम्मीद है। पीएम स्विट्जरलैंड में भारतीयों के काला धन का पता लगाने के लिए उनसे सहयोग के लिए आगे आने के लिए बात करेंगे। भारत दोनों देशों के बीच एक ऐसा तंत्र चाहता है जिससे काले धन के बारे में जानकारी का आदान प्रदान हो सके। We have received a lot of cooperation. Switzerland is, as you know, amending its own domestic laws, and there will be a lot of movement in the near future, both on Switzerland's own domestic actions and bilaterally. And there will be talks very soon in Delhi. पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान सामरिक रिश्तों को भी नई दिशा मिल सकती है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता दिलाने पर रहेगा। स्विट्जरलैंड एनएसजी का सदस्य है और भारत को उसके समर्थन की जरूरत है। स्विट्जरलैंड में 18,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें से ज्यादातर इंजीनियर, आईटी, फार्मा और पैरामेडिकल के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं और पूरी दुनिया में इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्विट्जरलैंड में भी योग दिवस को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच संबंध दशकों पुराने हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को पीएम मोदी की इस यात्रा से एक नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। मुनमुन भट्टाचार्य, डीडी न्यूज, स्विट्जरलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्विट्जरलैंड यात्रा के दौरान काले धन के विषय को प्रमुखता दिए जाने की संभावना है। काले धन पर रोक लगाने के लिए और विदेशी बैंकों में जमा काले धन का पता लगाने में स्विट्जरलैंड की अहम भूमिका है। पेश एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठित केंद्र सरकार ने काले धन की वापसी और इसकी रोकथाम के लिए कई गंभीर प्रयास किए हैं। सरकार इसके प्रभाव को कम करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्विट्जरलैंड दौरे पर काले धन के विषय को प्रमुखता दी गई है और इस मामले पर बातचीत होने के भी आसार हैं। 100%, because we've again on this issue been obviously in intense discussions with the Swiss side. We've received a lot of cooperation. Switzerland is, as you know, amending its own domestic laws, and there will be a lot of movement in the near future, both on Switzerland's own domestic actions and bilaterally. And there will be talks very soon in Delhi on this issue, led by the ambassador on the Swiss side. स्विट्जरलैंड सरकार ने 18 मई को एक अध्यादेश पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है ताकि एक ऐसा तंत्र बनाया जा सके जो भारत और अन्य देशों के साथ कर सूचनाओं के तुरंत आदान प्रदान का जरिया बन सके। इस बारे में स्विट्जरलैंड सरकार का कहना है कि वे 2018 से सूचनाएं देना शुरू कर देंगे। स्विट्जरलैंड सरकार ने काले धन के मामले में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कुछ देशों के साथ समझौता किया है। इनमें कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ऐसा ही समझौता भारत के साथ भी होगा जिसके जरिए सूचनाएं साझा की जा सकें। मुनमुन भट्टाचार्य, डीडी न्यूज, जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
और प्रधानमंत्री के जिनेवा दौरे को लेकर बात करते हैं अपने संवाददाता अरुण शर्मा से, जो इस वक्त जिनेवा में मौजूद है। अरुण, दो अहम मुद्दे हैं जिस पर भारत की नजर होगी। एक तो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का प्रमुख सदस्य है स्विट्जरलैंड, तो एनएसजी के मुद्दे पर, भारत की सदस्यता के मुद्दे पर स्विट्जरलैंड का समर्थन चाहेगा भारत। और साथ ही साथ काला धन, जो एक काफी अहम घरेलू मुद्दा है यहाँ भारत में कि काले धन को वापस लाना है, उसमें भी स्विट्जरलैंड की अहम भूमिका है। इन दोनों मुद्दों पर किस तरह के समझौते की भारत उम्मीद कर रहा है? देखिए राहुल, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 180 मिनट के आसपास की जो औपचारिक बैठकें होंगी, इसकी अवधि केवल 180 मिनट की रहेगी। और इस 180 मिनट के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास दो अहम कार्य होंगे जो उन्हें पूरे करने होंगे। सबसे पहले आपको बता दें, आपको जैसा पता ही होगा, 8 जून और 9 जून को वियना के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को लेकर के। इसकी जो टेक्निकल बैठक होगी, जिसमें कि डिसाइड होगा कि टेक्निकली जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है वो कितना फिट है और किस तरह से उनको आगे दिशा दी जा सकती है। दूसरी बैठक जून के अंदर ही होगी, सोल के अंदर, जिसमें भी एनएसजी की सदस्यता के ऊपर बात की जाएगी। 48 देश के समूह के अंदर स्विट्जरलैंड भी एक देश माना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर रहेगा कि किस तरह से स्विट्जरलैंड को कन्विंसिंगली बताया जा सके कि भारत एक एनएसजी मेंबर ग्रुप बनने के लिए बिल्कुल लायक है। आपको पता ही होगा राहुल कि चाइना जिस तरह से अपोज कर रहा है, चाइना का कहना यह है कि इंडिया ने कोई भी एनपीटी साइन नहीं की है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो इसी वजह से चाइना का कहना यह है कि भारत इस एनएसजी मेंबर की सदस्यता के लिए नहीं आ सकता है आगे। तो इसी बात को प्रूव करने के लिए कि भारत अपनी बात ये रख सकता है, जो हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि फ्रांस भी एक ऑप्शन है, जिस तरह से, क्योंकि फ्रांस ने भी एनपीटी साइन नहीं की थी, उसके बावजूद भी वो एनएसजी का हिस्सा बना था। तो इन तमाम मुद्दों को स्विट्जरलैंड को समझाने की कोशिश करेंगे, कन्विंस करेंगे और अपनी बात बेबाकी से रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा अहम मुद्दा जो काला धन का कहना है कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन टैक्सेशन पार्ट, ये बेहद अहम मुद्दा होगा प्रधानमंत्री के रेडार पर। देखिए घरेलू मोर्चे पर, डोमेस्टिकली आपको पता है कि जो अनअकाउंटेड मनी, अनडिस्क्लोज मनी है, उसकी विंडो खुल चुकी, महीने तक चलती रहेगी। तो घरेलू मोर्चे पर और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर दोनों ही तरह से काले धन को या फिर अनअकाउंटेड मनी को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री काफी ज्यादा फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहे हैं। उनका मकसद यह है कि किस तरह से अनअकाउंटेड मनी को वापस लाया जा सके। तो सबसे पहली बात, जो अनडिस्क्लोज्ड आइटम की बात करें तो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो स्विट्जरलैंड ने कई कंट्रीज के साथ में एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और ईयू जैसे देश को वो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो साल के अंदर एक बार जब ऑटोमेटिक एक्सचेंज होता है इन देशों के बीच में, तो भारत ये चाहेगा कि स्विट्जरलैंड इसके साथ करार करे। आपको बता दूं राहुल कि ये लेकिन इतना आसान नहीं होगा। अगर हस्ताक्षर हो भी जाते हैं तो स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट में मुद्दा जाएगा कि क्या भारत के साथ ऑटोमेटिक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, और जब वहां के दोनों हाउसेस से पास करेंगे तभी होगा। लेकिन हाँ, एक बुनियाद रखी जा सकती है और एक बुनियाद रखी जाएगी प्रधानमंत्री के दौरे में कि एनएसजी का मुद्दा और साथ ही साथ जो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इन दोनों मुद्दों को उठाया जा सके। तो ये दो अहम मुद्दे हैं, देखना होगा इस पर किस हद तक भारत को सफलता मिलती है और किस तरह का समझौता या सहमति सामने निकल कर आती है। अरुण, लगातार दिन भर आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।